हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक ये है सिंटैक्स, जिसे हम हिंदी में वाक्य समन्वयन कहते हैं। ये हमारा मेन टॉपिक है जिसे हम पढ़ाने वाले थे, जो इंग्लिश का एक मेन टॉपिक है जिस पे मोस्टली जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं। मतलब हर कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको सिंटैक्स बोलते हैं। सिंटैक्स की हिंदी होती है वाक्य समन्वय। वाक्य समन्वय है ना। सिंटैक्स को हम कहते हैं वाक्य समन्वय हिंदी। इसका पहला टॉपिक जो है वो है आर्टिकल। आर्टिकल इसका पहला टॉपिक है। तो आर्टिकल में अगर बात करें तो आर्टिकल जो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आर्टिकल? होते हैं दो प्रकार के। पहला इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा एक डेफिनिट आर्टिकल, है ना। इंडेफिनिट है वो अनिश्चितता का भाव होता है उसमें, और डेफिनिट आर्टिकल मतलब निश्चित आर्टिकल, है ना। इस अनिश्चित के लिए हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। ए का एन का प्रयोग का मतलब आप समझ रहे होंगे। ए का प्रयोग हम कॉन्टिनेंटल के लिए करते हैं, और बी एन का प्रयोग हम करते हैं वोवेल्स के लिए। स्वर और व्यंजन तो आपने सुने ही होंगे, इसे बताने की आवश्यकता तो नहीं है यहाँ पे। फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि ये तो हम प्रयोग करते हैं व्यंजन के लिए, इसका प्रयोग करते हैं स्वर के लिए। और वो भी कौन से स्वर और व्यंजन? जो उच्चारण में आ रहे हो। उच्चारण में हिंदी के स्वर और व्यंजन की बात की जा रही है ना। हिंदी के स्वर और व्यंजन की बात की जा रही है। तो उच्चारण में जो आ रहे हैं उनको हम ए एन का उसके हिसाब से प्रयोग करते हैं। दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल, जो हम निश्चितता के भाव में प्रयोग करते हैं। जिस चीज़ की मतलब जो निश्चित है, यानी कि उसमें प्रयोग किस चीज़ का करते हैं? हम दा का प्रयोग करते हैं। उसमें किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? दा का। अब इसका रूल फर्स्ट क्या कहता है, उसकी तरफ अगर ध्यान देते हैं तो किसी विशेष वस्तु का उल्लेख किया जाए। यदि किसी विशेष वस्तु का उल्लेख किया जाए और जिसके बारे में हम पहले सुना जा चुका है, यानी कि जिसके बारे में पहले कहा जा चुका है, तो उससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। ये हम डेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहे हैं। कोई एक ऐसी चीज, विशेष वस्तु जिसका हम पहले से उल्लेख किया जा चुका है, जिसका उल्लेख किया जा चुका है, या पहले से जिसको कहा जा चुका है, उस व्यक्ति का उल्लेख या वस्तु का उल्लेख, विशेष वस्तु का उल्लेख किया जाएगा, तो उससे पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख लीजिए एग्जाम्पल में, द चाइल्ड यू मेट द चाइल्ड यू मेट इज वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ द का प्रयोग किया गया है। द चाइल्ड यू मेट, बच्चा जिससे तुम मिले, जो तुम्हें मिला, इज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही बुद्धिमान है। जिससे आप मिले वो बहुत बुद्धिमान बच्चा है। अब उन सिंगुलर नाउन से पहले जो अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, वो सिंगुलर नाउन जो अपनी जाति का बोध कराता है, उसके सिंगुलर नाउन से पहले हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। उस सिंगुलर नाउन से पहले हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। अब कैसे बोध कराता है, कैसे आप जानेंगे? द डॉग, इसको आप देख रहे हैं, द डॉग इज फेथफुल एनिमल। तो कुत्ता एक वफादार जानवर है। तो ये हमारी अपनी पूरी जाति ना, पूरी जाति का बोध हो रहा है। फेथफुल एनिमल यानी कि जानवर एक जाति है, पशु है, पशु एक जाति है। तो फेथफुल मतलब उसकी पूरी, सारे कुत्ता ही वफादार होते हैं। तो पशुओं की एक जाति, पशु एक जाति है जो अपनी पशुओं की एक कुत्ता जाति है, जिस पर पूरी बात की जा रही है, पूरी जाति पर बात की जा रही है। तो इसके लिए हम द डॉग का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये अपनी पूरी जाति का बोध करा रहा है। यानी कि एनिमल जाति जो है उसकी पूरी की जाति का बोध करा रहा है। और द डॉग इज फेथफुल एनिमल मतलब ये हुआ कि कुत्ता एक वफादार जानवर है ना। कुत्ता एक वफादार जानवर है। तो और उसके साथ ही अगर हम बात करें नदियों के सामने, पहाड़ों के सामने, पर्वतों के सामने और किताबों के सामने, मतलब सामने से मतलब पहले,
किताबों के पहले नदी, झीलें, सागर, महाद्वीप, द्वीप, इन जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इन सब के नामों के आगे देश, प्रांत, इन सारे नामों के आगे हम दा का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये निश्चित है ना, ये निश्चित है, इसलिए इनका नाम के आगे हम किसी का प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि नदी है ये, द गंगा, सभी लोग ये जानते हैं, द गंगा रिवर है। द हिमालय, ये एक पर्वत है। द बे ऑफ बंगाल, तो ये सारे सागर वगैरह मैंने 2-3 एग्जाम्पल में लिख दिए हैं। इसका मतलब ये नहीं सभी एग्जाम्पल में लिख दें, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं कि इसमें किस तरीके से वर्णन किया जा रहा है, किस तरीके से हम आपको क्या समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसके बाद करते हैं देश प्रांत भी इसमें आया है, राजनीतिक दलें, किताबें, अखबारों, इनके नाम से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। तो द रामायण, द गीता, द हिंदुस्तान टाइम्स, द भारतीय जनता पार्टी, या कोई भी, नॉट ओनली वन पार्टी, एवरी पार्टी, कोई भी पार्टी हो। एक बात और कि किसी भी पुस्तक के नाम के आगे द का प्रयोग किया जाता है, पर अगर उस पुस्तक के लेखक का नाम उसमें साथ दिया जा रहा है, यानी कि साथ उस पुस्तक के साथ जुड़ा है, तो उसके आगे द का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। जैसे द हैमर्स आइलैंड लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, द हैमर्स आइलैंड नहीं लिखेंगे, हैमर्स आइलैंड लिखेंगे। तो इतना आपको समझ आया होगा। अन्य भी रूल हैं इसके, वो पढ़ते हैं। काफ़ी बड़ा टॉपिक है सिंटैक्स, उसके हिसाब से देखा जाए तो। और हमने वो जो 3 टॉपिक हमारे कंप्लीट हुए हैं वो कंप्लीट हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन। उन सारे टॉपिक्स में जितना टाइम लगा है हमारा, उससे कहीं ज़्यादा भी टाइम इस टॉपिक में लग सकता है, क्योंकि ये टफ टॉपिक है, तो इसे सही से पढ़ते हुए चलेंगे। कुछ भी इसमें जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। और मैं इसको एक बार आपको दिखा देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर लिख लीजिएगा, बहुत सिंपल है, एक बार रोक के लिख भी सकते हैं आप। और उसके बाद हम नेक्स्ट रूल्स की बात हम करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आगे से हम रूल नंबर 5 की बात करते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और फिर हम इसको मिटा देते हैं और आगे से दूसरे रूल्स का हम यहाँ पे उल्लेख करते हैं। तो अब ये हमारा 5वां रूल है। 5वां रूल क्या कहता है? ये कहता है कि हम अपनी दिशाओं के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं। दिशाओं के नाम से पहले दा का प्रयोग वही निश्चित है ना। ऐसा तो नहीं आज इधर दक्षिण है तो कल इधर दक्षिण हो जाएगा। समझ रहे हो ना, जो चीज़ निश्चित है, मेरे कहने का मतलब समझिए, जो निश्चित है उसके लिए दा का प्रयोग होगा, जो अनिश्चित है उसके लिए दा का प्रयोग नहीं होगा। निश्चित क्या है? डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत आता है सारी निश्चित चीज़ें, चाहे वो पर्वत हो, पहाड़ हो, झील हो, जो पर्वत है वो रहेगा, है ना। पर्वत रहेगा, समुद्र रहेगा, महाद्वीप, द्वीप, झीलें इत्यादि रहेंगी। तो ये सारे दा का प्रयोग करते हैं इनके आगे। दिशाएं हैं वो रहेंगी ही रहेंगी, इसलिए हम इसको आगे दा का प्रयोग करते हैं। तो दिशाओं के आगे दा का प्रयोग करते हैं। आप देख लीजिए, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। प्रॉपर नाउन से पहले नेशनलिटी या पीपल का बोध हो तो दा का प्रयोग करते हैं। जैसे मतलब हमारे नेशनलिटी का बोध हो, है ना। जैसे द इंडियंस, द इंग्लिश मतलब अंग्रेज, द फ्रेंच फ्रांसीसी। इंडियंस तो आप मतलब समझते ही होंगे कि भारतीय। कॉमन नाउन से पहले जो एक ही होते हैं और यह समझे जाते हैं, बे कॉमन नाउन जो एक ही हो और एक ही समझे जाए। जैसे सूर्य है, पृथ्वी है। पृथ्वी दूसरी थोड़ी है, दूसरी पृथ्वी नहीं ना, तो पृथ्वी दूसरी नहीं है, तो इसीलिए सूर्य एक ही है। इसी प्रकार से हम इनके आगे के भी दा का प्रयोग करते हैं। दूसरी आप इस तरीके से समझिए ना कि निश्चित है, सूर्य भी निश्चित है सूर्य। उसके बाद कहते हैं एडजेक्टिव जो कलेक्टेड नाउन की तरह प्रयोग होते हैं। द विकेट्स विल गो टू हॉल, दुष्ट नरक में जाएगा। अब प्रॉपर नाउन से पहले क्वालिफाइंग एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले अगर प्रॉपर नाउन से पहले क्वालिफाइंग विशेषता बताई जाएगी तो वहां दा का प्रयोग होगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। जैसे ग्रेट शेक्सपियर, महान शेक्सपियर। शेक्सपियर का मतलब है, शेक्सपियर एक कवि है
जिन्होंने 73 ड्रामा लिखे हैं। इंग्लिश के कवि हैं शेक्सपियर, जिन्होंने कितने ड्रामा लिखे? 73 ड्रामा लिखे हैं। ये इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे आपको तो पता लग जाएगा कि शेक्सपियर ने कितने ड्रामा लिखे। 37वां ड्रामा वो पूरा कर नहीं पाए थे, वो लिटरेचर की बात है, हम ग्रामर की बात कर रहे हैं। सुपरलेटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले, सुपरलेटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले द का प्रयोग करते हैं। आप जानते होंगे सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग होता है, पहले भी बता चुके हैं हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, तो उसमें भी हम द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल की आप देख लीजिए, द टीचर। डबल कंपैरेटिव एडवर्ब से पहले द हायर यू गो लिखा है ये, ठीक है, द हायर यू गो। उसके बाद हम बात करें तो जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो, ये प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। मतलब द शेक्सपियर ये नाम की तरह यूज थोड़ी हो रहा है, ये तो कॉमन नाउन मतलब एक पद की तरह यूज हो रहा है, एक पद की भांति यूज हो रहा है, पद कॉमन नाउन में आता है। तो ये शेक्सपियर, यहाँ शेक्सपियर के नाम से यूनिट नहीं है, शेक्सपियर एक पद को कहा जा रहा है कि कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। मतलब जैसे शेक्सपियर रहे हैं वैसे ही भारत में इतने योग्य कवि कालिदास हुए थे, उसी प्रकार से उनको ये पद दिया गया है, उनकी ये तुलना की गई है शेक्सपियर से कालिदास की। तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर है। तो इसका मतलब है जब प्रॉपर नाउन का की बात की जाए और वो कॉमन नाउन की भांति प्रयोग में लाया गया हो, तब हम उसका दा का प्रयोग करते हैं। कुछ रूल्स और भी है, उनकी तरफ ध्यान देते हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा इस पर चलावा चलू भी नहीं की है दूसरे मार्कर की, क्योंकि समझ में कम आता है इसलिए भी, और आपको समझ में अच्छे से आएगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा टफ है। ये अभी तो थोड़ा शुरुआत हुआ है, आगे चल के थोड़ा टफ भी रहेगा। तो इसमें से ही मोस्टली पूछे भी जाते हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो यू शुड प्रिपेयर दिस टॉपिक प्रॉपरली, है ना। आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा, आप देख लीजिए। फिर मैं आपको ये इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल की बात करें तो किसी प्रकार के फ्रेज के साथ दा का प्रयोग होता है। फ्रेज मतलब कहावत कह सकते हैं, किसी कुछ विशेष प्रकार की फ्रेज के सामने द आगे द का प्रयोग होता है, जैसे टू द एंड, अंत में। प्रोफेशन के नामों के आगे द का प्रयोग होता है, द आर्मी है, द पुलिस है, द सिक्योरिटी है। तो जो प्रोफेशंस हैं उनके नाम के आगे दा का प्रयोग करते हैं। बीमारी, ऋतुओं, पर्वों, इनके आगे हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन दो बीमारी हैं, चेचक और कंठमाला, इनके आगे दा का प्रयोग होगा ही होगा। द चेचक के आगे लगेगी और दा लगेगी कंठमाला के आगे, इनके आगे दा लगेगी। बाकी किसी भी बीमारी, चाहे कॉलेरा हो, फीवर हो, किसी भी ऋतु के आगे, पर्व के आगे दा का प्रयोग नहीं करते हैं। अक्षरों में लिखे गए ओरिजिनल नंबर्स के आगे दा का प्रयोग होता है, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ। रोमन फिगर्स में लिखे हों अगर कोई अक्षर, है ना, तो उनके आगे द का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद हम महीनों की तारीख से पहले द का प्रयोग होता है, द सेकंड मार्च, द सेकंड अप्रैल, द सेकंड मई, जून, जुलाई, जो भी है। किसी टाइटल से पहले द का प्रयोग नहीं होगा। किसी पदवी, टाइटल का मतलब होता है पदवी, पदवी से किंग एडवर्ड, तो द किंग एडवर्ड नहीं होगा। और किंग ऑफ द सॉर्ट 2 के बाद बिना नाउन, बिना आर्टिकल के नाउन को रखा जाता है, बिना आर्टिकल के नाउन को रखा जाता है। जैसे कि आप देखिए व्हाट इज, देखिए यहाँ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, चाहे वो ए एन दा कोई भी हो। यहाँ पे किसी भी इस नाउन के आगे बिल्कुल भी किसी भी दा का प्रयोग, मतलब दा ही नहीं, ए एन दा, किसी का प्रयोग, डेफिनेट और इनडेफिनेट किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग
नहीं किया गया है। यहाँ पे किंग ऑफ द सॉर्ट ऑफ के आगे नहीं किया जाएगा। व्हाट इज द किंग ऑफ ड्रेस आर यू लुकिंग फॉर। तो इतना आपको समझ आ गया होगा, ये रूल्स हैं। अब हम बात करेंगे हमारे ये डेफिनिट आर्टिकल थे, इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। इस लेक्चर में यहीं तक के लिए, तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब इट प्रॉपरली, सब्सक्राइब इट बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब करिए। चलिए इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए शिक्षा शिविर और डेवलप करते रहिए अपनी इंग्लिश नॉलेज, बढ़ाइए, इंक्रीज योर इंग्लिश नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज। और भी सब्जेक्ट्स हमारे इस चैनल पे मिलेंगे आपको, प्रयास रहेगा हमारा बहुत सही से। तो 20 रूल्स थे इसके, उसके बाद हम बात करेंगे इंडेफिनिट की। ठीक है।